वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, एक किसान कई महीनों से परेशान था। बहुत बड़ा खेत था पर खेत में फसल उगाने के लिए उसके पास पानी नहीं था। और स्वाभाविक सी बात है, कौन किसको कब तक मदद करता है। कई महीने बीत गए, उसने प्रयास भी किया कि हम अपने खेत में कुआं खोदें। ऐसा नहीं कि उसने प्रयास नहीं किया, इतना प्रयास उसने किया कि उसकी उस एकड़ों की भूमि में, खेती में हर थोड़े थोड़े स्थान पर एक गड्ढा बन गया था। कुछ समय वो कुआं खोदने का प्रयास करता, 2-4 दिन पानी नहीं लगता, पुनः उदास होता, छोड़ देता। मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, मेरा तो नसीब ही साथ नहीं देता, मुझे तो घर वाले साथ नहीं देते, मुझे तो पड़ोसी साथ नहीं देता। जैसे बहुत सारों के कारण होते हैं माँ, वैसे उसके भी कारण थे। वो भी यही सोचता कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, भगवान मेरे साथ नहीं है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ पर पानी ही नहीं लग रहा। पूरे खेत में उस किसान ने 10 गड्ढे करके रख दिए थे। गड्ढा खोदता, पुनः पानी नहीं लगता, कुछ दिन बाद दूसरा गड्ढा, पुनः तीसरा गड्ढा, करते करते 10 गड्ढे, 10 से ज़्यादा ही हो गए होंगे गड्ढे। पर आखिरकार उसको पानी नहीं मिला। एक बार एक मित्र उसके खेत में पहुंचता है और पूछता है, भाई ये क्या है, तुम खेती कर रहे हो कि खेल कर रहे हो? जगह जगह पे तुमने गड्ढे खोद के रखे हैं, पानी नहीं, ये बात समझ में आ गई, पर ऐसे जगह जगह पे तुम गड्ढे खोद कर रखोगे और पानी नहीं है तो फिर ट्रैक्टर कैसे चलेगा, बुआई कैसे होगी? माना कि पुण्य के उदय से बरसात का भी पानी आएगा तो जोतोगे कैसे? हर थोड़े जगह पे तेरा गड्ढा है, इधर गड्ढा उधर गड्ढा, जगह जगह पे गड्ढे गड्ढे खोद के रखे, काम कैसे बने? वो किसान कहता है, क्या करूं दोस्त, मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ गड्ढे खोदने का, कुआं पानी मिल जाए कुआं खोदने का, पर आज तक मैं सक्सेस नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, कोई रिजल्ट ही मेरे सामने नहीं आया। वह दोस्त पूछता है कि कभी तुमने जानकारी ली कि अड़ोस पड़ोस के खेत में कुएं हैं? उसने कहा, क्यों नहीं, मैंने पता किया, बराबर सबके खेतों में कुएं हैं। फिर मित्र पूछता है, जब सब खेतों में कुएं हैं तो इतना भी तुमने पता किया होगा कि कितने फीट पर पानी लगा है? हाँ, मैंने पूरी जानकारी ली है। किसी के खेत में 250 फुट, किसी को 250, 300, लगभग 250-300 फुट के आसपास सबको पानी मिल रहा है। फिर मित्र ने पुनः एक बार पूछा, जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है, सबके खेतों में पानी लग रहा है, तो तुम्हारा खेत कोई अलग से तो है नहीं है, इधर है पानी, इधर है पानी, आगे पीछे सब जगह पानी, तो तुम्हारे खेत में भी पानी होना ही चाहिए।
वो मुझे भी पता है दोस्त, पर मैं प्रयास भी तो कर रहा हूं। मैंने कौन सी मेहनत नहीं की? तुम्हारे सामने देखो, इतने सारे गड्ढे मैंने खोद के रखे, कुएं खोद के रखे, पर एक में भी पानी नहीं। दोस्त ने पूछा, भाई तुम कितनी गहराई तक गए? मैं कितनी गहराई तो नापी नहीं, 8-10 दिन प्रयास करता हूं, पानी नहीं मिलता, किसी दूसरे को बुला के नया स्थान खोजता हूं, वहां खोदता हूं, फिर भी तो बताओ। उसने कहा, मैंने नापा नहीं है। वो दोस्त सब गड्ढों को जाकर देख के आता है। लगभग 150 से 200 फुट के आगे कोई भी गड्ढा उसने किया ही नहीं। वो आया हुआ दोस्त उसे समझाता है कि भाई, दोस्त, मित्र, यार तू क्या कर रहा है? ऐसे गड्ढों से खेत भर देने से कुआं और कुएं में पानी मिलने वाला नहीं है। पुनः वो किसान कहता है, भाई मैं मेहनत में कमी थोड़ी ना कर रहा हूं, पूरी मेहनत है मेरी। 10 गड्ढे कुएं के लिए मैंने खोद डाले, पर पानी ही नहीं लगा, रिजल्ट ही नहीं मिला। क्या सुमत जेजानी वो समझदार था? क्या वो किसान मां समझदार था? नहीं था। तुम 10 नहीं, 20 नहीं, 50 गड्ढे खोद लेना, पर जब तक तुम एक लक्ष्य लेकर, एक ध्यास लेकर एक के पीछे नहीं पड़ोगे, तब तक 50 स्थानों पर किया हुआ तेरा पुरुषार्थ व्यर्थ है। एक भी कुएं में पानी क्यों नहीं लगा? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के खेतों में तो 250-300 फीट पर पानी था। उसने आलू भाई गड्ढा कितना किया? 150 से 200 फीट का। क्या ऐसी भूल आज का इंसान नहीं कर रहा है? करने के लिए तो दिन रात सुबह शाम 24 घंटा मेहनत कर रहा है, पर रिजल्ट क्या? वो 10 गड्ढे खोदने की जगह एक ही ध्यास और एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य करते हुए अपने आप को उस कार्य में एकाग्र कर लेता, तो शायद एक ही गड्ढे में उसे पानी मिल जाता। ऐसे ही माँ, हमने भी जीवन में बहुत सारे गड्ढे खोद के नहीं रखे। भले ही खेत नहीं है हमारे पास, और खेत में कुएं जैसे गड्ढे भले ही नहीं खोदे, पर हमने कितने व्यापार, कितने कार्य और कितना कुछ हमने फैला के रखा है, जो जिंदगी के आखिरी समय तक अरविंद जी हम समेट नहीं सकते, समेट नहीं पाने वाले। हम जान रहे हैं, बिल्कुल हर इंसान जानता है, हर इंसान जानता है मैं इतना 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 फैला रहा हूँ कि अंतिम समय नहीं, आज भी मैं उसको समेट नहीं सकता, पर फिर भी नया मौका मिला, पुनः फैलने के लिए तैयार है, पुनः नया कुछ, पुनः नया कुछ, पुनः नया कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार है। पक्का मानना, ऐसा 50 कार्यों में, 50 बातों में दिमाग लगाने से कभी सफलता मिलती नहीं है, कभी सफलता नहीं मिलती है। रिजल्ट ज्ञानियों तभी और तभी तुम्हारे सामने आएगा जब तुम अपनी जीवन जीने की प्रक्रिया को बदलने का प्रयास करोगे। ये मत कह देना मैं जीवन तो जी रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, कर रहे हो, बिल्कुल स्वीकार है। जो इंसान, जो मनुष्य इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुका है, वह जीवन तो जी रहा है, पर जीवन जीने के पीछे का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? क्यों नहीं हमें मनचाहा रिजल्ट मिल रहा है? आयु सीमा कोई भी हो मनुष्य की, कोई एज ग्रुप हो, बच्चे हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पर सबके सामने की समस्या यही है कि उनको आज तक सही मायने में जो रिजल्ट चाहिए था, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, वह रिजल्ट आज तक नहीं मिला। पढ़ाई भी प्रारंभ की, जिसमें मन लग रहा था, जब तक वो पढ़ा
वो छोड़ दिया, एमबीए छोड़ दिया मनु, फिर दूसरा कुछ किया, उसमें कुछ नहीं मिला, फिर तीसरा कुछ किया, वो नहीं मिला, फिर चौथा कुछ किया, कहाँ के बचे, ना घर के ना। बहुत बढ़िया, अच्छा है आप ही लोग बोल देते हो, पर हकीकत यही है, हकीकत यही है, ना घर का बचा इंसान, ना घाट का बचा इंसान। कहने के लिए तो वो मनुष्य बना है, पर पुनः पुनः मैं रोज के भांति आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अपने आप से ज्ञानियों पूछ लो, क्या सही मायने में इंसान और मैं धर्मात्मा बना हूँ? ये करूँ, वो छोड़ दूँ, वो करूँ, ये छोड़ दूँ, इसको पकड़ूँ, उसको छोड़ दूँ, ये करूँ, पता चला कि हम कहीं के भी आज तक नहीं हो पाए। और कहीं के होना दूर की बात है, क्या हम अपने आप के हो पाए? जो भी कार्य किया, कहीं न कहीं इतने संकल्प विकल्प और इतना दिमाग में लोड लेकर हम काम करते हैं कि सुबह जी जो मिलने वाला रिजल्ट था वो मिलते मिलते ही छूट जाता है। कई बार ऐसे होता है, हम 90 बार, 95 बार और 99 बार प्रयास करते हैं और आखिरी बार दम तोड़कर छोड़ देते हैं और पता चला 100वीं बार ही काम होने वाला था। पर हम तो यही गाना गाते रहे, हमने तो 99 बार प्रयास किया, 100 बार प्रयास किया। अरे किसको पता है कि 101 बार में तेरा काम होने वाला था, किसी का 98 में, किसी का 101 में, पर काम सबका होता, पर सही दिशा सही डायरेक्शन में चलता तो सही। पर व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे नहीं पा रहा। क्यों नहीं बदली दशा आज तक? धन दौलत नाम शौहरत पैसा सब साधन हमने एकत्रित कर लिए, पर फिर भी माँ सही बताना, क्या वो आनंद की अनुभूति हम आज कर पाए? जिसके लिए ये साधन हमने एकत्रित करके रखे थे, वह दशा अवस्था हम प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि दशा बदलने के लिए सबसे पहले पवन जी हमें अपनी दिशा बदलनी थी, अपनी सोच की दिशा, मेरे विचारों की दिशा, मेरे वर्तन की दिशा, मेरे क्रियाकलापों की दिशा। और जब तक दिशा में परिवर्तन नहीं है, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें एक लक्ष्य भी तो बनाना होगा। सुबह कुछ सोचते हैं, हर शाम तक विचार बदल जाता है। रात में सोते हुए कुछ सोचते हैं, सुबह उठकर लगता है अभी रहने दो, फिर कभी विचार करते हैं। ऐसा करते करते जो मुझे आज मिला था, हम उसका भी आनंद नहीं ले पा रहे हैं, और कल क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसके सोच में हम न भविष्य में, न वर्तमान में, न भूत में कभी अपने आप को सुख समृद्धि और शांति का जीवन प्रदान कर ही नहीं पाए। क्या अर्थ है फिर मनुष्य जीवन का? किस लिए हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं? क्या मात्र दूसरों को सुखी दिखाने के लिए ही मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी? क्या मात्र दूसरों को दिखाने के लिए ही मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी? दूसरों के नजरों में तो हम बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे मनुष्य, बहुत अच्छे धर्मात्मा और बहुत सुखी इंसान हैं, नहीं है? बोलो हाँ। दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल बहुत हमारे जैसा तो सुखी कोई नहीं। कोई पूछने भर आ जाए, फिर मैं बता दूं क्या कमी है, पर अपने आप से पूछ लेना क्या कमी है। नहीं समझे? दूसरा पूछता है तो दिनेश ये कहता है क्या कमी है मुझे, फिर अपने आप से पूछना क्या कमी है। जो मिले वो कमी है,
जो मिले वो कम ही है जिंदगी में। आज जो भी तुमने बाहर के साधन भी ज्ञानियों प्राप्त करके रखे हैं ना, उससे भी तुम्हारा जीवन आज तक संतुष्टि को, संतोष को प्राप्त नहीं हो पाया। क्योंकि पल पल में हमारा लक्ष्य बदलता है, पल पल में हमारी प्यास बदलती है, पल पल में हमारे उद्देश्य बदल जाते हैं। इसलिए किसी रिजल्ट तक आज तक हम जिंदगी में पहुंच नहीं पाए। है किसी के पास कोई लक्ष्य? मुझे करना क्या है? मैं मनुष्य बना हूं किस लिए? मैं पूजन पाठ अभिषेक धर्म ध्यान दान सब कुछ आज तक करता आया, पर इसके पीछे का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? किसके लिए कर रहा हूं? नहीं, सबका उत्तर शून्य है। सबका उत्तर शून्य है। माँ, घर बैठे बैठे रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। माला फेरने से भगवान के सामने मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए, भगवान आके आपका मोक्ष के संस्कार करेंगे। कहना बहुत आसान होता है। यहाँ बैठे बैठे शुद्धात्मा की अनुभूति करने वाले एसी कूलर में बैठकर सैकड़ों आज संसार में घूम रहे हैं। एसी का बटन बंद हो जाए ना, फिर पता चलता है कितना शुद्धात्मा दिख रहा है और कितना पापात्मा दिख रहा है। ये सब वैरागी ढोंग की बातें घर में और किसी दूसरे के सामने शोभा देती है। माँ, विश्वास मानो, ये कहने की बातें हमने मात्र शब्दों से सीख ली है। अनुभव में, प्रैक्टिकल में आज हम शून्य हैं। विश्वास मानो, और नहीं मानो आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपको मानना और मानना ही पड़ेगा। मिनटों में हम बदल जाते। पहले माँ कह रही थी रत्नत्रय की प्राप्ति, फिर शुद्धात्मा की अनुभूति, अभी और कुछ ना कहते तो और 2-4 बातें, 50 गड्ढे हो ही जाते हैं। हो गए गड्ढे 3। प्रैक्टिकल दिखाया मैंने, यही बैठे बैठे 3 गड्ढे हो गए। खेत के नहीं, दिमाग में तो गड्ढे हो ही गए। कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि पहुंचने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना है, ये मुझे समझने की आवश्यकता है। क्योंकि माँ, पहुंचना भी यही है और निकलना भी यही है। प्रारंभ भी यही से होना है और अंत भी यही से होना है। पर प्रारंभ भी हम बाहर से करते और पहुंचना भी कहीं बाहर चाहते हैं, इसलिए हम कहीं के नहीं बचे। यही से शुरुआत थी और यही पे अंत था। पर हम आज तक यहाँ पहुँचे कितना? ये जितनी भी चर्चा हमने की, जितनी भी आगम की तत्वों की चर्चा की, पक्का और पक्का विश्वास मानना, ये भी दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को रिझाने के लिए किया है। जो भेद विज्ञान करता है वो कभी कहता नहीं है, जो शुद्धात्मा की अनुभूति कर लेता है वो कभी कहता नहीं है। जिसके पास रत्नत्रय है वो अपने रत्नत्रय का डींगा नहीं हाँकता।